नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत को जो 5 नई रामसर साइटें मिले हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे रामसर साइट क्या है, वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा क्यों दिया जाता है, वेटलैंड क्या है, भारत में वेटलैंड और रामसर साइट से इससे जुड़े कानून और प्रावधान और इसके महत्व के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है इन सब के बारे में। दोस्तों, देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि 5 और आर्द्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। देखेंगे कौन कौन से 5 रामसर साइट्स हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के 3 हैं। कौन कौन से? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा है पिचवरम मैगो। इन तीनों को आर्द्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दूसरा है मध्य प्रदेश का जो साख्य सागर है, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तीसरा है मिजोरम का जो कि पाला आर्द्रभूमि है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट क्या है? दोस्तों, रामसर कन्वेंशन जो 1971 में अस्तित्व में आया था, इस संधि पे 1975 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा? क्योंकि ईरानी शहर रामसर के नाम पर इसका रामसर साइट नाम पड़ा, क्योंकि पहली जो संधि हुई थी वो ईरान के शहर रामसर में हुई थी। दोस्तों, आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी भरे उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करना रामसर साइट का महत्व है। इसका उद्देश्य है दोस्तों वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए रामसर साइट को बनाया जाता है। दोस्तों, किसी जगह को रामसर साइट का दर्जा क्यों दिया जाता है? दोस्तों, रामसर साइट मापदंड के तहत आर्द्रभूमि के उसको इकोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजी की जैव विविधता की विशिष्टता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण इसको रामसर सूची में चुना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मौसम में जलीय जीव जंतुओं या वाटर बर्ड्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल होता है। दोस्तों, रामसर साइट को दर्जा इसलिए भी दिया जाता है कि जिस स्थान को रामसर साइट का टैग आर्द्रभूमि पर जिस जगह टैग लग जाता है रामसर साइट का, दोस्तों वहाँ अतिक्रमण या और किसी भी खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिल जाता है। इसलिए किसी भी आर्द्रभूमि या वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। आर्द्रभूमि क्या है? दोस्तों, आर्द्रभूमि या वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे ज़मीन पानी से ढकी हो, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि और समुद्र किनारा आदि जगहों को आर्द्रभूमि कहा जाता है। दोस्तों, रामसर साइट क्या होते हैं? जैसे दलदल, पंकभूमि, पीठभूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, या स्थायी या अस्थायी पानी के, चाहे वह स्थैतिक हो या बहता हो, ताज़ा, खारा या नमकीन हो, ऐसे स्थानों को रामसर साइट कहा जाता है। दोस्तों, इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल है जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक न हो। अर्थात जिन समुद्री पानी को रामसर साइट में शामिल किया जाएगा दोस्तों, उसकी जो ज्वार की गहराई हो वह 6 मीटर से अधिक न हो, ऐसे क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे भारत में रामसर साइट की क्या स्थिति है। दोस्तों, रामसर समझौता 21 दिसंबर 1975 में प्रभाव में आया था, परंतु दोस्तों भारत में इसकी संधि 1 फरवरी 1982
1982 पे इस संधि पे भारत ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। दोस्तों भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है, जो कि पहले 49 थी। अभी 5 और नई मिली है, जिससे ये संख्या बढ़ के 54 होगी, जो कि दक्षिण एशिया के किसी भी देश में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं। जबकि दोस्तों सबसे अधिक रामसर साइट वाले देश यूनाइटेड किंगडम है, जो कि 175 रामसर साइट हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैक्सिको है, जहां पे 142 रामसर साइट है। हालांकि दोस्तों भारत में आर्द्रभूमि की परिभाषा में नदियों के चैनल, धान के खेत आदि को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों धान के खेत में भी पानी, धान का जो खेत होता है वो पानी से ढका होता है, परंतु भारत सरकार आर्द्रभूमि परिभाषा के अनुसार धान के खेत और चैनल को रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों विश्व स्तर पर आर्द्रभूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 6.4% है। अर्थात दोस्तों दुनिया में जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है पूरी दुनिया का, उसका 6.4% आर्द्रभूमि है। दोस्तों भारत में इसरो द्वारा संकलित राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन के अनुसार भारत में आर्द्रभूमि 1,52,600 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% तटीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि का 24.3% है। दोस्तों भारत में कुल 19 प्रकार की आर्द्रभूमि पाई जाती है। दोस्तों भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति के बारे में देखेंगे। दोस्तों गुजरात में 34,700 वर्ग किलोमीटर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.50% के साथ शीर्ष पे है। अर्थात दोस्तों जो गुजरात राज्य है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.50% आर्द्रभूमि है, क्योंकि दोस्तों गुजरात सबसे बड़ा राज्य है जिसका सबसे अधिक समुद्री तट सीमा है, इसलिए गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्द्रभूमियों में सर्वप्रथम स्थान रखता है। दोस्तों देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रों का 22.7% लंबी तट रेखा के कारण बनता है। अर्थात दोस्तों जो पूरी देश के आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उसका 22.7% तटीय रेखा जो हैं उनके कारण आर्द्रभूमि बनता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, जहां 14,500 वर्ग किलोमीटर है आर्द्रभूमि क्षेत्र, और तीसरे स्थान पे दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, जहां पे 12,500 वर्ग किलोमीटर आर्द्रभूमि क्षेत्र है। दोस्तों 54 स्थलों में उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं, पंजाब में 6 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं, और वहीं गुजरात, तमिलनाडु तथा जम्मू एंड कश्मीर में 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश तथा केरल में 3 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं। वहीं हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 2 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं। इसके साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुरा, त्रिपुरा, उत्तराखंड में 1 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं। दोस्तों आगे हम आर्द्रभूमि से जुड़े कुछ प्रावधान के बारे में देखेंगे। दोस्तों भारत में वेटलैंड का नियम आर्द्रभूमि नियम 2017 के तहत है। अर्थात दोस्तों जो भारत में आर्द्रभूमि नियम है वो 2017 के तहत कार्य करता है। दोस्तों वर्ष 2010 में केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण का प्रावधान था। अर्थात दोस्तों जो 2017 से पहले के आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण था वो 2010 के अंतर्गत आते थे, लेकिन दोस्तों 2017 में नियमों के अंतर्गत इसके स्थान पे, अर्थात दोस्तों आर्द्रभूमि नियम 2010 आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण के स्थान पे राज्य स्तरीय नियमों का व्यवस्था किया गया। दोस्तों आर्द्रभूमि समिति जो सलाहकार की भूमिका में रहेगा।
दोस्तों दोस्तों आगे हम देखेंगे रामसर साइट के महत्व के बारे में। दोस्तों वेटलैंड अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। मत्स्य उत्पादन का 2/3 हिस्सा भी है। दोस्तों जो हमारे वेटलैंड होते हैं या रामसर साइट होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत उत्पादक है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितनी भी मछली उत्पादन होता है उसका 2/3 हिस्सा रामसर साइट या वेटलैंड से उत्पादन किया जाता है। दोस्तों ये उच्च स्तर के पोषक तत्वों और जीवों के विकास के लिए आदर्श होता है। अर्थात दोस्तों जो रामसर साइट होते हैं वो उच्च पोषक तत्वों तथा जीवों के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान होता है। दोस्तों जीव खाद्य वेब का आधार मछली, उभयचर, शंख व कीटों की प्रजातियों के भोजन का आदर्श स्थान माना जाता है रामसर साइट स्थान या वेटलैंड। दोस्तों यह बाढ़ के पानी के गति को धीमा करता है तथा मिट्टी के कटाव को कम करता है तथा दोस्तों जो प्रजातियां होती हैं उनके रहने एवं प्रजनन करने का महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा दोस्तों भोजन, कच्चे माल, दवाओं एवं जल विद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके साथ साथ दोस्तों परिवहन, पर्यटन और लोगों की सांस्कृतिक संरक्षण का भी सहायक होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसका महत्व होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण करती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।